क्या मोदी जी कहेंगे? मोदी जी हम ही अपने न है। मोदी जी को भगवान के अवतार हैं। देश किसी का बाप का है? नहीं है। अगर नहीं है, पूरा देश दुगो गुजराती क्यों चला रहा है? हम लोग का अधिकार नहीं है देश में? जो गरीब को, दलित के, कुचले को ला के कुर्सी पर बैठाया, खटिया पर बैठाया, उसको कह रहे हैं। इसी तेजस्वी बोलता है नौकरी, तो नीतीश तुरंत घोषणा करते हैं नौकरी फैला दे दो। तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहा जाता है। बालिका गृह कांड कब हुआ? तेजस्वी यादव के रीजन में हुआ है। तो तेजस्वी यादव 200 यूनिट कहे थे। उनके डर से ये सब काम किया जा रहा है कि सरकार मेरा बचे, लेकिन सरकार बचने वाली नहीं है अभी। को देहात में खटिया पर बैठने की औकात नहीं था, किसी को ब्लॉक जाने की औकात नहीं था। जनता चाहेगी तेजस्वी हमेशा विपक्ष में रहे, क्योंकि इतना पावर है कि वो कहते हैं तो सरकार करते तो। अब बताइए कि हम उनको 50 साल देंगे तब सुधार होगा? 100%। कुछ सुधार का मतलब क्या हुआ? कितना परसेंट? 25 साल में कुछ सुधार हमारे साथ गया जी के कुछ लोग हैं जो आम जनता है। क्या लग रहा है सर, जैसे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पूरा बिहार घूम घूम करके वोटर अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं, इससे उन लोगों को कुछ फायदा हो सकता है क्या? एकदम हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है? मतलब वोट में बढ़ोतरी हो जाएगी? हाँ होगा, एकदम होगा। वोट चोरी हो जा रही है कि ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो लोग, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, और इसको लेकर के वोटर अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं। तो क्या समझ पा रहे हैं, आपका वोट चोरी हुआ है? वोट चोरी तो नहीं हो रहा, लेकिन उसमें लोगों को, पब्लिक को बहुत सारी परेशानियां हो रही है। कभी मांग देते हैं कि मायके से, लेडीज लोग के खास करके, महिला लोग के लोगों को कि मांग के लाइए मायके से प्रूफ कुछ भी। तो हमने जब 2024 में मोदी जी का वोट दिया, एमपी का चुनाव का वोट दिया, इसके पूर्व भी कई चुनाव को हमने समर्थन किया, हम लोग वोट दिए। और उसके बाद अब क्या हो गया, हमारे सब कुछ डाटा तो उनके पास है। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास डाटा नहीं था। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि ये हर बार होता है और SIR चलता रहता है। अभी हम कम से कम कुछ नहीं तो हमारे वो 40 साल हो रहा है। हमने कम से कम 18 वर्ष के बाद तो कई चुनाव को अटेंड किया। 2003 में एक बार हुई थी, लेकिन उस वक्त भी हुई थी, बीजेपी की सरकार था तभी हुआ था। अब भी बीजेपी की सरकार तभी हो रहा है। अच्छा, उनके बाद क्या लग रहा है आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या, या फिर नीतीश कुमार ही बरकरार रहेंगे? तेजस्वी यादव बहुत भारी अभी नजर आ रहे हैं, बहुत भारी। तेजस्वी यादव मतलब 2025 में हो सकता है नीतीश कुमार को हटा दें? फुल बहुमत से आएंगे। फुल मोहम्मद से आएंगे? फुल बहुमत से आएंगे। मतलब किस आधार पे करें? क्योंकि बीजेपी के लोग और नीतीश कुमार जी तो कह रहे कि जंगल राज आ जाएगा, ये लोग नहीं चाहिए, जब थे ये लोग तो कुछ था ही नहीं बिहार में। जंगल राज किससे कहते थे? वो किसको कहते थे जंगल राज? लालू यादव के शासन काल 2005 से पहले के काल को। कौची था 2005 से पहले क्या था? अपहरण, बलात्कार, फिरौती, डकैती, नरसंहार, यही सब लोग बता रहे हैं। आज उससे ज्यादा तो आज है। कल उसको कह रहे थे वो कि जो गरीब को, दलित के, कुचले को ला के कुर्सी पर बैठाया, खटिया पर बैठाया, उसको कह रहे हैं। जो जंगल से लेके हमारा ला के कुर्सी पर बैठाया, खटिया पर बैठाया, शहर में दौड़ाया, मोटरसाइकिल दिए, गाड़ी दिए, उसको जंगल राज कह रहे हैं। वो कह रहे थे कि आप हाफे पैंट में रहते, अब धोतिये में रहते, फुल पैंट शर्ट नहीं पहनते। हम पैंट शर्ट पहना दिए, गाड़ी दे दिए, तो उनको कह रहे हैं जंगल राज। कुमार तो भी कह रहे हैं कि जब लालू यादव थे या जब इनकी राजद की सरकार थी तो सड़कें नहीं थी, लोग को कहीं आने जाने में बहुत मुश्किल होता था, लोग 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, कुछ था ही नहीं बिहार में। वो तो कह न रहे हैं, हम लोग तो देखे न है, कहाँ ना सड़कें थी, लेकिन कल से ज़्यादा हुआ। कल थे पहले वो गरीब को उठा रहे थे, गरीब दबे कुचले लोग को ऊपर ला रहे थे। कल गरीबों को ला के मानसिक रूप से जो दबे कुचले लोग थे उसको विकसित करना था, वो पहले किए। तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहा जाता है। वो कुछ कह दे, वो अपने देखे ना कि वो क्या है। मीडिया नहीं, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। वो अपने कहे ना, उका मुजफ्फरपुर में कहा वो रेप बलात्कार के थी हैं, मुजफ्फरपुर में क्या करवाए, वो अपना पहले बतावे ना। महिला को क्या करवा रहे हैं? बालिका गृह कांड कब हुआ? तेजस्वी यादव के रीजन में हुआ है। कब हुआ वो अपने बतावे ना। वो कोई रेप नहीं था, वो क्या था? बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव की जब समय था तब बिहार की स्थिति ये थी कि ना शिक्षा था, ना सड़क था, ना स्वास्थ्य व्यवस्था था, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था, कोई कुछ नहीं करता था। ये आए तो शिक्षा आई, सड़क आई, बिजली आई। हमने तो लालू जी के रीजन में पढ़े हैं, नीतीश जी के रीजन में नहीं पढ़े। हो सकता है भाई साहब भी पढ़े होंगे, लालू जी के रीजन में आए होंगे, मैट्रिक पास किए होंगे, 2005 से पहले पास किए होंगे। तो मतलब नीतीश कुमार जी की आप लोग शासन व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। सुशासन की सरकार है वो, आप वो कह रहे हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कुशासन की सरकार है। जनता की राज नहीं है? जनता की राज नहीं है। जनता का राज कैसे नहीं है? कैसे है? आज पब्लिक के काम, कौन सा काम है जो कि बिना घूसखोरी के, बिना पैरवी का होता है? पहले तो लोगों, जब लालू जी के जंगल राज थे तो पब्लिक का राज इसलिए कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ब्लॉक हो या कहीं भी हो,
हम लोग जा कर करके डट करके काम लेते थे, आज लेते हैं। जाके जबरदस्ती बना के जाति आवासीय हम लोग ब्लॉक में चढ़ के बना के लेके चलाते थे। आज जाइए तो कम से कम 500 रुपये दीजिएगा तब आवासीय जाति बनेगा। लेकिन सरकार तो करे हर कुछ की सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है। तो ऑनलाइन ठीक, ऑनलाइन कर दिए, पैसा नहीं लग रहा है, घूस नहीं लग रहा है, ऑनलाइन जाकर वहाँ रख ले रहता है, देगा थोड़ी छोड़ रहा है। हैं? अरे थोड़ी वादा में देख लीजिए, हाँ 2005 की पहले जंगल राज थे। क्या बोल रहे हैं सर? ऑनलाइन जो है दिखावे का है, वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक बिना पैसा कोई काम नहीं होता। दखा खारिज करने के लिए ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद आपको नहीं पैसा दीजिएगा तो रिजेक्ट कर देता है। पैसा दीजिएगा तुरंत होगा। 125 यूनिट बिजली भी फ्री किया गया है, इस पे क्या सोचते हैं? वो तो तेजस्वी यादव 200 यूनिट कहे थे, उनके डर से ये सब काम किया जा रहा है कि सरकार मेरा बचे, लेकिन सरकार बचने वाली नहीं है अभी। सरकार बचने वाली नहीं? नहीं, अभी नीतीश जी जाएंगे तो जाएंगे। क्या लग रहा है सर आपको 2025 में किसकी सरकार आ रही है? हाँ, नीतीश सरकार की आएगी। नीतीश सरकार की। शिक्षा में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, ठीक है, और पहले से थोड़ा सा बेहतर है। कुछ सुधार है। अब बताइए कि हम उनको 50 साल देंगे तब सुधार होगा 100%? कुछ सुधार का मतलब क्या हुआ, कितना परसेंट? 25 साल में कुछ सुधार हुआ, 25 साल में कुछ सुधार हुआ, शिक्षा में कुछ सुधार हुआ, स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ। नीतीश कुमार जी कहते कुछ नहीं, जब रोड पे चलता था आदमी गाड़ी ऐसे ऐसे चलती थी। अरे भैया हम तो बोल ही रहे हैं सर कि पहले था दबे कुचले लोगों को मानसिक रूप से विकसित करना था, कुछ उघड़ विकास, वैसा थोड़ी कि विकास नहीं हुआ था। उसके बाद जब आए नीतीश कुमार विकास किए, ये भी तो उसके बाद लालू पटरी पर ही भी चले। लालू यादव जी पे तो परिवारवाद का लोग आरोप लगाते हैं कि सिर्फ अपना परिवार को किए, दोनों बेटा किए, बेटी किए, खुद को किए, पत्नी को किए। मांझी जी में अच्छा, किसमें परिवारवाद नहीं है बता दीजिए। एनडीए में अपना पहले तो खोलें, अपन घर में तो देखें कि परिवारवाद है कि नहीं। मांझी जी अपना बता दें, चिराग पासवान अपना बता दें, सम्राट चौधरी कहाँ से आए हैं, वो परिवारवाद में नहीं है। दूसरा का कह दिए बहुत बढ़िया, हम है तो बहुत खराब, ऐसा थोड़ी है। अरे सबको परिवारवाद सबको ही है, वो भी है, वो भी है, कोई ज्यादा कोई कम है। क्या लग रहा है कितना तेजस्वी यादव की सीटें आ रही हैं आप लोग के हिसाब से? बहुमत मतलब 243 में महागठबंधन की टोटल। ये सर्वे तो हम नहीं कर रहे हैं कितना आवेगा, पूर्ण बहुमत 140 आवेगा, 135 आवेगा, लेकिन फुल बहुमत 122 प्लस 122 प्लस। 124 आवे, 26 आवे, 30 आवे, 35 आवे, फुल बहुमत। लेकिन टक्कर काटो की है, प्रशांत किशोर भी एक नया खेमा बन के आ गए कोई हैं। टक्कर नहीं है, वो हवा में है, प्रशांत किशोर हवा में है, वो हवा में है। लेकिन जमीनी हकीकत देखिएगा तो लग रहा है प्रशांत किशोर चारों तरफ छाए हुए हैं। वो तो कहने के लिए कह रहे हैं ना, हम तो देख लिए ना, हम लोग भी देख रहे हैं जमीन स्तर पर, हम लोग भी तो। ये तो खुलेआम करिए, राघोपुर तेजस्वी यादव बचा ले, वही बड़ी बात। पहले वो अपना उन लोग तो बचावे। कौन चुनाव लड़ रहा है? नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, सम्राट चुनाव लड़ते हैं, विजय सिन्हा चुनाव लड़ते हैं। वो अपना देखे ना कि चुनाव, जो चुनाव खुद नहीं लड़ रहे हैं वो दूसरा टक्कर के बात कर रहे हैं। तेजस्वी जो रे चुनाव लड़के सम्राट चौधरी दिखा दे, अगर 10,000 वोट नहीं आया तो कहला 10,000 से नीचे रहेंगे सम्राट चौधरी। इतना बड़ा चैलेंज ठोक दिया आप चैलेंज है बिहार के उप मुख्यमंत्री को। एकदम चैलेंज। राघोपुर से चुनाव लड़के दिखा दे सम्राट चौधरी, अगर हिम्मत है ना तो लड़के दिखाए। 10,000 से भी कम वोट आने वाला है उनको। 65 लाख जो बिहार में मतदाता सूची से गायब किया जा रहा है। और एक चीज बता देते हैं हम, ग्रास रूट पर इसका किसका वोट कट रहा है मालूम है? हाँ, है? किसका? सब बेचारा दलित पिछड़ों गरीबों का कट रहा है, जो अलिटरेट है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो बाहर में मजदूरी कर रहा है, उसको इन लोग देश से बाहर करने का काम कर रहा है। देश से बाहर कैसे कर देगा लोग? अरे भाई जब आपका नाम नहीं रहेगा वोटर लिस्ट में, आपका कहीं प्रमाण नहीं रहेगा तो देश से बाहर होने का रहेगा। आप ऐसा बात बोलते हैं। इसलिए अभी दो ही मुद्दा है। पहला मुद्दा है कि पहले जनता सरकार को चुनती थी, अभी सरकार जनता को चुन रही है कि तुम हो कि नहीं हो वोट मेरा देश का नागरिक। ये अहम सवाल है। लेकिन बीजेपी के लोग तो सीधे कह रहे हैं कि जो चीजें हैं वो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है, विपक्ष झूठों के एजेंडा बना दिया है। एक चीज बताइए, ठीक है विपक्ष एजेंडा बना दिया, विपक्ष को एजेंडा बनाने का मौका किसने दिया? निर्वाचन आयोग ने दिया। नहीं नहीं, एक मिनट ना, अगर निर्वाचन आयोग ने दिया तो 40 का 40 सीट जो लोकसभा जीता है वो भी गलत वोट से जीता है, उसको क्यों नहीं रद्द करता सदस्यता? तो कहाँ 40 से 40 वोट बीजेपी जीता है? अरे भाई 40 जो भी पार्टी का जीता है, जुड़ा तो जो बीजेपी का हमगढ़ माना जाता है शाहबाद। बीजेपी क्यों बात कर रहे हैं आप? जो 40 गो एमपी बिहार से जीता है, चाहे किसी भी पार्टी है, वो गलत वोट से जीता कि नहीं? तो उसमें तो महागठबंधन के भी बहुत सारे। हाँ भाई, उसको भी रद्द कीजिए सदस्यता। उसको कहाँ करें कि उसको रखना चाहिए? 40 को 40 लोकसभा सदस्य को सबसे पहले निर्वाचन आयोग सदस्यता रद्द करे कि भाई गलत वोटर से चुनाव हो गया था, ये हमारी गलती हो गई थी, इसको सदस्यता समाप्त करके जब फ्रेश वोटर बनेगा फिर हम चुनाव करेंगे। राहुल जी या जब बोले कि चौकीदार चोर है, ठीक है, तो बड़ा बवाल हो गया था। अभी वोट चोर गद्दी छोड़ का पूरा देश में नारा लग रहा है, तो इसका प्रतिक्रिया में को बात क्यों नहीं आ रहा है भाई?
हाईलाइट हो जाएंगे राहुल गांधी, उनका मुद्दा को जब मोदी जी कहेंगे तो समझ रहे बड़ी बात हो जाएगी ना। क्या मोदी जी कहेंगे? मोदी जी हम ही अपने न है। मोदी जी कोनो भगवान के अवतार हैं? मोदी जी का हम है, आप है। लेकिन कल आप हम गद्दी पर रहेंगे, कल आप रहेगा। लेकिन बीजेपी के लोग तो ऐसे दिखाते हैं सब कुछ मोदी जी के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से, नहीं, मोदी जी नहीं, के वजह से। आप एक चीज बता दीजिए खाली हमको, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि देश किसी का बाप का है? नहीं है। अगर नहीं है तो कोई नेता आके क्यों कहता है कि मोदी कर दिया, उसके बाप और मामू बड़ा पैसे वाला है? मेरा ही पैसा से नेता काम करता है, कहता है कि फलना कर रहे हैं। यही बात तो भाई वीरेंद्र विधानसभा में कह देते सदन किसी का बाप का भाई, है। अच्छी बात बोले थे भाई वीरेंद्र, कोई गलत नहीं सवाल बोले क्यों थे। हो गया था? हाँ, मिर्ची तो लगेगी। आज तक सुने हैं कोई नेता को? देश का पैसा है, चाहे मोदी जी करें, चाहे हम करें, चाहे आप करें, पैसा तो देश का है। अहम सवाल है। ठीक है। लेकिन कोई कहेगा कि नीतीश जी कर दिए, कोई कहेगा कि मोदी जी कर दिए, कोई कहेगा कि लालू जी कर दिए। इन लोग को जमींदार परिवार से थे का? मैं सपर बोल रहा हूं। पैसा देश का है। आपको देश को, किसान को, समस्या को समझने के लिए बैठा दिया गया है और आप समझ रहे हैं कि देश मेरा बाप का है। अच्छा, बीजेपी के लोग या फिर बोले तो एनडीए के लोग कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं, कोई एजेंडा नहीं है, ये लोग किस पे वोट मांगे, किसके पास नहीं, जनता? बहुत अच्छी बात बोलता है। विपक्ष के बाद अगर मुद्दा नहीं है तब विपक्ष जो मुद्दा रखता है वो आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? सरकार में कोई भी रहता है, सवाल उसी से पूछा जाता है। ठीक है, बिहार के इस बार 2025 के मुद्दा क्या है? पहला तो अहम मुद्दा आएगा कि भाई पहले अधिकार से किसी को वंचित मत कीजिए, मताधिकार का। ठीक है। पहला चीज। दूसरा चीज मुद्दा ये होगा कि जो बेरोजगार के लिए, जो महंगाई के लिए, जो ये सब जो है गलत, जो हमारा विकास के लिए, जो ये विकास की बात करेगा उसको वोट मिलेगा, चाहे कोई हो। कौन विकास की बात करे आपके हिसाब से? अभी चुनाव है, सब नेताजी जनता के बीच में आ रहे हैं। हाँ, तो अगर बोलना नहीं चाहिए लेकिन जब बोलवा दे रहे हैं तो यही बिहार में बिहार सरकार बोलती थी कि यहाँ खजाना खाली है, हम नौकरी कहाँ से देंगे? तो हम तो देख रहे हैं कि यहाँ के विपक्ष जितना बढ़िया कि सब काम विपक्ष सरकार से करवा ले रहा है। जैसी तेजस्वी बोलता है नौकरी, तो नीतीश तुरंत घोषणा करते हैं नौकरी फैला दे दो। हाँ। जैसी बोला तेजस्वी कि हम आपको 2500 रुपया देंगे, 1100 तुरंत हो गया। ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है जनता के लिए। जैसी तेजस्वी बोला कि बिजली फ्री 200 यूनिट करेंगे, चलिए भगवान के दया से सुबुद्धि आया 125 तो हो गया। तो यही काम अगर विपक्ष के नाम पर वो करते रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो जनता चाहेगी तेजस्वी हमेशा विपक्ष में रहे, क्योंकि इतना पावर है कि वो कहते हैं तो सरकार करते तो। अच्छा, एक चीज बताइए, एकदम सही बात है। अगर तेजस्वी के कहने पर सरकार अगर सब दिन करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेजस्वी भी तो सोचता है कि हमको बनाइएगा तो हम इससे भी बढ़ के करेंगे। जब हम करवाने की क्षमता रखते हैं आपसे तो हमको बनाइएगा तो क्या सोच रहे हैं कि हम चुप हो जाएंगे? तो वो तो लोग बीजेपी कहते हैं कि अगर इनकी सरकार आई तो जंगल राज दोबारा आ जाएगा। जंगल राज किसको कहा गया मालूम है? 2005 से पहले काल। हाँ, 2005 से पहले काल से 90 के बाद बीच का जंगल राज इसलिए था कि 90 के पहले किसी को देहात में खटिया पर बैठने की औकात नहीं था, किसी को ब्लॉक जाने की औकात नहीं था। गरीबों को जुबान और अधिकार खटिया पर बैठने के लिए लालू यादव दिया, इसीलिए वो उतना साल को जंगल राज बोला जाता है। तो उसी साल में कहा जाता है कि लालू यादव लूट खसोट भी पूरा किए। हाँ, अभी आ गए। अब ये बताइए कि लूट खसोट में बिहार का कितना आदमी है? नीरव मोदी या जितना है बिहार का कोई है लुटेरा? गुजरात के लोग बता रहे हैं। अब आ गए जगह पर। बिहार का कौन लुटेरा है, इसका नाम बताइए तो। लालू यादव को लोग खूब बताता है, जगन्नाथ मिश्रा जी को बताता है। अरे भाई, लालू यादव लुटेरा था, जगन्नाथ मिश्रा लुटेरा था। यही पैटर्न पर पूरा गुजराती लुटेरा हो गया। आज देश में एक भी कोई लुटेरा है गुजरात के बाहर का? बता दीजिए हमको, एक नाम बता दीजिए, हम जो कहेगा जो। आज टोटल लुटेरा गुजरात के पास क्यों है? पूरा देश दुगो गुजराती क्यों चला रहा है? हम लोग का अधिकार नहीं है देश में? मैं सलाह देता हूं कि कोई भी राजनेता यह बोलना बंद करे कि फलना किया। यह देश की संपत्ति है, उसी में हमको अब मौका दिया था, हम कर रहे हैं, उनको मौका देंगे। 2025 में बिहार का युवराज कौन हो रहा है? युवा। युवा में प्रशांत किशोर। कुछ है, ये सब युवा, ये सब बूढ़ा रिटायर है तब। अरे बिहारी युवा होगा। चिराग पासवान भी दावा ठोक रहे बिहारी हैं। का नहीं, ये कहाँ के है जो कोई जानता है? चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद है भाई। सांसद तो इंद्र कुमार गुजराल भी पटना से हुए थे। चिराग पासवान के हमको बिहार बुला रहा है। बुला कहाँ रहा है भाई? कौन बोला? न्योता दिया हमने कहा। अरे न्योता चिट्ठी उठ गया था बिहार से। बिहार बड़ा नाराज लग रहे हैं आप इन लोग से। नाराज क्यों लगे? मैं तो सब पर बोल रहा हूँ, मैं नाराज की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार का उद्धार वही करेगा जो बिहार का है। जैसे देश को किसी तरह से गुजराती के हाथ में दे दिया है ना, तो फिर दे दीजिए दिल्ली वाले के हाथ में।
तबली हम लोग बजाते रहेंगे। रामविलास पासवान जी के पुत्र है, रामविलास पासवान ये जी कहना है कि बिहार। रामविलास जी का पुत्र रहेगा, यही होगा है। अब बाकी सब कहाँ चले गया? बेटी दामाद बौलिसा परिवार के उसका नाम क्यों नहीं लेते हैं? साधु जी का नाम तो सब लोग लेते हैं। किनको? साधु पासवान। साधु जी कहाँ बैठे हुए हैं? आरजेडी में है। उन्हीं को बना दीजिए, वो बिहार का बेटा है। चलिए बाकी अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा।